मान लो मंथ के एंड में आपके पास सैलरी आती है और सैलरी की स्लिप पर ये लिखा होता है जीएसटी 18% चार्ज्ड। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सैलरी पर तो सिर्फ इनकम टैक्स एप्लीकेबल है ना, ये जीएसटी कब से सैलरी पर एप्लीकेबल होने लगा? इसको हम समझते हैं विथ अ स्मॉल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो आप टीसीएस में एज एम्प्लॉय काम कर रहे हो और टीसीएस में आप मंथली बेसिस पर 1 लाख रुपीज अर्न कर रहे हो। यहाँ पर आपका और टीसीएस के बीच में एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है और टीसीएस आपको एज एम्प्लॉयर कंट्रोल करने की पावर भी होल्ड करता है। और एज पर शेड्यूल 3 पैरा नंबर 1 ऑफ सप्लाई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। मतलब एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है तो उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो सैलरी पर जीएसटी लगता कब है? इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लो आप कंपनी एक्स के एम्प्लॉय हो और कंपनी एक्स ने आपको पोस्ट करा है टीसीएस में, यानी कि आप एम्प्लॉय कंपनी एक्स के हो और आप काम टीसीएस के लिए कर रहे हो। यहाँ पर टीसीएस और आपके बीच में कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता और क्योंकि यहाँ कोई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है, इसीलिए आप जो भी सर्विसेज टीसीएस को प्रोवाइड कर रहे हो वो मैन पावर सप्लाई ऑफ सर्विसेज की कैटेगरी में फॉल करेगा और यहाँ पर आपकी प्रोवाइड करी गई सर्विसेज पर टीसीएस को 18% का जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो जीएसटी की लव स्टोरी सिंपल है, जहाँ पर रिश्ता एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का वहाँ पर नो जीएसटी, लेकिन जब रिश्ता प्रोफेशनल हो जाता है वहाँ जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले इन अ मिनट सीरीज में।